हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, पर आज मेरी सोमू की तबीयत ठीक नहीं है। तो इनके भी रात से पेट में दर्द हो रहा था और उल्टी वगैरह हुई, तो इस वजह से इनको आज स्कूल नहीं भेजा था। और रात में भी ये सोई नहीं थी और सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और इनको आ रही है नींद। तो मैं सोच रही हूँ उनको थोड़ी देर सुला दूँ। और ब्लॉग शुरू नहीं किया था, कल भी नहीं कोई ब्लॉग बनाया मैंने, तो मैं सोच रही आज कर दूँ शुरू। तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो मन नहीं करता बनाने का। तो कल मैंने 2-3 दिन बाद एक ब्लॉग अपलोड किया था कल। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो ये है सुबह सुबह की क्लिप। और आज घर में श्राद्ध की पूजा थी, तो मम्मी जी और पापा जी दादाजी दादी जी का श्राद्ध डालते हैं। तो बस थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और सौम्या ही बना के लाई थी इस वजह से। और मैंने सुबह कोई ब्लॉग ज़्यादा बनाया नहीं था, तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद ब्लॉग शुरू किया था। तो इधर सौम्या को नींद नहीं आई कि इनको काम देख लिया था इन्होंने कि काम आ गया है स्कूल से। और तो कह रही है मम्मा मैं काम कर लेती हूँ, और निन्नी नहीं आ रही, निन्नी रात को ही करूँगी। तो इस वजह से ये काम करने के लिए बैठ गई हैं। और कलर से काम करना होता है ना, तो और जल्दी इनको होता है कि हाँ कर दो। तो कलर की जो उनको साफ़ करके और दे दिए हैं, तो ये काम कर लेंगी और मैं भी अपना काम कर लूँगी। तो इन्हें सोना तो था नहीं, तो बैठा दिया, ये काम कर लेंगी। तो जो भी काम आता जाएगा वो कराती जाऊँगी। तो जो भी काम होता है, छुट्टी हो जाती है ना, तो भी व्हाट्सएप पे काम आ ही जाता है इनका, तो मैं करा देती हूँ। वैसे तो कभी छुट्टी करती नहीं है, पर तबीयत ख़राब थी ना, इस वजह से छुट्टी करा दी थी मैंने। और फिर भी दीक्षा स्कूल चली गई थी ना, फिर बोर हो रही थी, कह रही मम्मा आप मुझे स्कूल भेज देते। तो मैं की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं भेजा। तो नहीं तो जाने के लिए मना कभी नहीं करती हैं, स्कूल जाने के लिए ना दीक्षा करती है ना सौम्या। तो स्कूल जाने के लिए तो फटाफट से तैयार होती हैं। तो इधर इनको काम करने के लिए दे दिया है, तो ये काम करती रहेंगी और मैं भी अपना काम कर लूँगी। तो खाना तो सुबह ही बन गया था, अभी दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। कि श्राद्ध में खीर पूड़ी और आलू की सब्ज़ी वगैरह बनी थी, वो खाना रखा भी हुआ है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी आ गई हूँ रसोई में। तो बनाने जा रही हूँ मिक्स दाल और चावल, और रोटियां भी बनाऊंगी, पर बच्चों के लिए थोड़े से चावल बनाऊंगी। दीक्षा नहीं खाती हैं रोटी, इस वजह से मुझे बनाने पड़ते हैं, पर तबीयत उनकी ठीक है। तो इधर दाल को उबलने के लिए रख दिया था, दाल उबल गई है। और इधर रख लिया मैंने कढ़ाई, तो इसमें हींग जीरा डाला है। और इधर लहसुन प्याज और हरी मिर्च कट कर रही थी, ये डाल दूँगी। तो इसको पहले थोड़ी देर फ्राई होने दूँगी, उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। तो मैं तड़का इस तरह से ही लगाती हूँ दाल में, मुझे अच्छा लगता है ये वाला तड़का इस तरह से। नहीं तो उसमें दाल में बनते टाइम टमाटर वगैरह डालूँ ना, तो मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे ये तड़का लगा के डालते हैं ना, मुझे ये इस तरह से अच्छे लगते हैं। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो नमक पहले भी डाला था, तो थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी हल्दी और हरी मिर्च डाली है। तो लाल मिर्च थोड़ी सी डालूँगी, तो इधर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। बाकी हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है दाल में, तो उस हिसाब से डाली है। ज़्यादा तीखा तो बनाते नहीं, इस टाइम गले भी सबके ख़राब है ना, तो तीखापन ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो। वैसे तो मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और इधर दाल जो उबाल के रखी थी वो डाल दी है, और थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी और चावल बनने के लिए रख दूँगी। और थोड़ा सा ही आटा गूँधूँगी, रोटियाँ बनाऊँगी। तो इधर ये काम भी हो गया है, तो फटाफट से दाल को तड़का लगा दिया है, ये पकती रहेगी, थोड़ी देर पकने देती हूँ और चावल बनने के लिए रख दे रही हूँ।
तो इस तरह से ही, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, बस थोड़ी देर और पकाऊंगी। तो और अब रख देती हूँ चावल बनने के लिए। तो इधर दाल पक चुकी है और गैस बंद कर दी थी, तो बाद में दिखा रही थी। अब बनाने जा रही हूँ मैं रोटियाँ। इधर चावल बन गए, रोटियाँ सेंक लेती हूँ। तो आटा भी देखो थोड़ा सा गूंदा है, तो दीक्षा पापा के लिए और अपने लिए रोटियाँ सेंक रही हूँ। तो फटाफट से रोटियाँ सेंक लेती हूँ। बच्चों को तो भाई दाल और चावल खाने हैं। वैसे तो दीक्षा पापा भी रोटी दाल से कभी भी नहीं खाते हैं, पर इस टाइम में गले ख़राब है ना, इस वजह से खा लेते हैं, नहीं तो वैसे नहीं खाते। अगर दाल बनाओ तो चावल चाहिए ही चाहिए होते हैं, पर जब तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा बहुत परहेज़ करना पड़ता है। तो मैंने भी चावल नहीं खाने, तो इस वजह से रोटियां बना लेती हूँ फटाफट से। तो अभी दवाई वगैरह खाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से गर्मी भी हो रही है और वैसे भी गर्मी लग रही है। तो इधर बड़ी बड़ी सी रोटियां बना ले रही हूँ, बड़ी थोड़ी कर दे रही हूँ, पर पतली रोटी पसंद करती हूँ। तो मुझे भी पतली रोटी अच्छी लगती है, तो इस हिसाब से थोड़ी सी बड़ी कर दी है और सेंक लेती हूँ रोटी फटाफट से। तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, अभी ना सर सा घूमता है, तो चक्कर आ रहे हैं, तो ये इस वजह से मैं फटाफट से रोटी है। तो ज़्यादा तो बनानी नहीं है, थोड़ी सी बनानी है। तो काम होते जा रहे हैं मेरे साथ के साथ, और बच्चों को खाना भी दे दूँगी। उनको तो दाल चावल खाने हैं, तो वो दाल चावल दे दिए थे। और टीवी भी देखती जा रही थी, तो काम भी होता रहता है और टीवी भी देखती रहती हूँ। तो इधर रोटियाँ सेंकने के लिए आ गई थी, दाल चावल बन गए थे तब। तो इधर ये देखो खाना तैयार है, दाल चावल और रोटी और खीरा और थोड़ा सा प्याज। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखो बच्चे खा रहे हैं, बस दाल चावल और खीरा है इनके प्लेट में। तो दीक्षा पापा को भी दे दिया खाना, वो भी खा रहे हैं। कोई लाइट बंद हो गई। कितना रह गया? पेज रह गया तो कर लो, तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। सोमू को तो लेटा दिया, ऐसा हो गई है। ठीक है, उसको तो ये स्कूल से आके ट्यूशन चली जाती हैं ना, तो अब काम कर रही हैं, खाना पीना खा के फुर्सत है और ये काम ख़त्म कर लेंगी। तब तक बर्तन धुलने रह रहे हैं, मैं भी अपने बर्तन धुलने जा रही हूँ। खाना वगैरह हो चुका है। गली में बच्चे शोर कर रहे हैं, चलो काम करो। KBC तुम काम ख़त्म कर लो तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। खाना वगैरह खा के सब फुर्सत है, दीक्षा बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं। तो वो स्कूल से आती है ना, फिर ट्यूशन चली जाती है। तो आज थोड़ा ज़्यादा काम था, तो ट्यूशन से आने के बाद उन्होंने काम नहीं किया और आप बैठ गई हैं काम करने के लिए। तो वो थोड़ा रह रहा है, वो कर लेंगी अभी। तब तक तो मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो काम ख़त्म करके ही वो लेटी थी, सारा काम ख़त्म करने के बाद। तो गली में बच्चे शोर कर रहे थे, बाहर वाले रूम में ही बैठ गई थी, कहनी मैं इधर ही कर लेती हूँ। और इधर अंदर की तरफ दीक्षा पापा टीवी देख रहे थे, तो इस वजह से बाहर वाले रूम में बैठ गई थी जाके। तो ये मोटर चला के देख रहे थे कि पानी 2 दिन से नहीं आया। वैसे तो आने लग गया था पानी, पर 2 दिन से अभी नहीं आ रहा। तो बार बार मोटर चला के देखना पड़ता है कि कब आ जाए पानी, तो इस वजह से। और इधर बर्तन धुल के फटाफट से रख दे रही हूँ। पहले तो मैं सौम्या को लिटा दिया है, उनको ब्रश वगैरह करा के लिटा दिया था। खाना तो थोड़ा सा ही खाया था उन्होंने, तो उनको लिटा के सुला के आ गई हूँ। तो वो तो पहले ही सो गई हैं, और दीक्षा और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, सब अपने अपने में लगे। तो बर्तनों को मांज लिया है, अब धुल के रख दे रही हूँ। रसोई भी मैंने साफ़ कर दी है। तो तबीयत ख़राब हो या ना हो, मैं बर्तन कभी भी सिंक में नहीं छोड़ती हूँ, चाहे वैसा कोई काम छोड़ दूँ, पर रसोई में जूठे बर्तन मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, रोज़ धुल के ही रख देती हूँ। तो सारे बर्तन धुल लिए हैं और ये काम भी ख़त्म हो गया। और आप पानी भर के रखने की कोई टेंशन नहीं है कि सारी जो भी बोतल थी मैंने सब उठा के रख दी है, कोई भी ठंडा पानी घर में पी नहीं रहा। ये देखिए सो गई सौम्या, कल सोई नहीं थी, उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। और दिन में जब मैंने इनको लेटाया था
तो ये लेटी नहीं थी, बस थोड़ी देर लेटी और कह रही है मुझे नींद नहीं आ रही। पहले बोलती रही नींद आ रही है, पर दिन में जब मैं भी लेट गई और ये भी लेट गई तो फिर इनको नींद नहीं, कि फ़ोन में देख लिया था, काम आ गया था स्कूल से, तो फिर काम करने की इनको पड़ गई थी कि काम करना है, तो फिर काम लेके बैठ गई थी, काम ख़त्म किया। और इधर दीक्षा का भी काम ख़त्म हो गया, ये भी लेट गई हैं। और लाइट बंद करूँगी और मेरा भी काम ख़त्म हो गया, बस टीवी वगैरह बंद करके बाहर की सारी लाइटें बंद करके आऊँगी। सारी नहीं, मतलब छोटी छोटी वाली लाइटें जला के रखती हूँ, पूरे घर में अंधेरा नहीं करती हूँ, तो लाइटें सब जगह जलती रहती है। छोटी वाली जैसे वो लगी हुई है, इस तरह से लाइटें लगा रखी हैं रात के लिए, 0 वाट की। तो इस वीडियो को मैं ही ऐड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और अब मेरी तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ी सौम्या की ख़राब हो गई थी रात को। चलिए बाय।